दोस्तों, आज हम लॉस ऑफ हेयर या बालों का झड़ना उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि ये पुरुषों के अंदर भी समस्या है और स्त्रियों के अंदर भी। पुरुषों के अंदर तो जहाँ हम मांग निकालते हैं उसके आसपास या आगे का जो हेयर लाइन है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने लगता है, यानी वहाँ धीरे धीरे बाल कम होने लगते हैं। शुरू में कई लोगों के बाल पतले होने लगते हैं और ये खासकर लेडीज़ में जो बालों का कम होने का जो निशानी है वो बालों की जो थिकनेस है वो कम होने लगती है, यानी वो पतले होने लगते हैं और इजीली वो गिर जाते हैं। कई बार वो बहुत ज़्यादा उलझते हैं। तो ये सब कारण जो हैं वो हेयर फॉल के लक्षण हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो त्वचा और हेयर इन दोनों का अनन्य संबंध है। जो आप जब कभी हेयर देखते हैं और कभी वो जड़ से टूट करके आता है तो पीछे की तरफ एक उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आता है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल। उस फॉलिकल के बराबर में जो हेयर का जो शेफ्ट है, यानी जो मेन जो हेयर है, उसके दोनों तरफ जब वो स्किन के अंदर होता है वहाँ पर तेलीय ग्रंथि होती हैं जिससे ऑयल निकलता है। वो प्रॉपर ऑयलिंग जो है उस हेयर को बचा करके रखता है। उसको हम सिबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं मेडिकल साइंस में। जब हम प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते तो वे सिबेशियस ग्लैंड्स बंद हो जाती हैं, वहाँ इन्फेक्शन होने लगता है और वो तेल जब नहीं निकलता वो ब्लॉकेज हो करके और वहाँ वो धूल और मैल इकट्ठा होकर के इन्फेक्शन पैदा करता है। इसमें हेल्पिंग जो कारक हैं, कई बार जो मुख्य कारण है, क्योंकि कुछ लोग इसको जेनेटिक मानते हैं, पर जेनेटिक यदि होता 100% तो बच्चा बचपन से ही गंजा पैदा होता है, ऐसा नहीं है। पर कुछ समय के बाद ऐसा देखा गया कि एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन रहती है तो हमारा ये सेरिब्रल एरिया जहाँ पे हमारा ये थॉट प्रोसेस चलता है, इसी जगह पर खून की सप्लाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं होकर के वहाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो पहला स्टिमुलेटिंग कारक है वो है टेंशन। नींद का प्रॉपर नहीं आना। कई बार जो है तनाव इतना बढ़ जाता है कि या तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसकी दवाएं खाते हैं। कुछ लोगों में थायराइड हार्मोन, जिसमें खासकर TSH हार्मोन, उसके डिस्टरबेंस होने से भी लोगों के बालों के झड़ने पर असर आता है। गुर्दे के रोग और डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि इसमें ड्राइनेस जो है वो बढ़ जाती है तो प्रॉपर खून का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग बार बार जो है सोप बदलते हैं, कई प्रकार के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और यंग जनरेशन में कई बार बालों को स्टाइल बनाने के लिए बाल खड़े करने वाली जो जेल्स हैं, कुछ स्प्रे हैं जिससे वो होल्ड रहें, इन सब केमिकल्स का, और जो हम जितनी ज़्यादा डाई लगाते हैं बालों के अंदर बालों को काला करने के लिए, ये भी कहीं ना कहीं जा कर के बालों को झड़ने में मदद करती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जब ये हम चीज़ बाहर से लगाते हैं तो कुछ ना कुछ इसका हिस्सा हमारी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के सर्कुलेशन में जाता है और बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है। लेडीज में एंड्रोजन हार्मोन के डिस्टरबेंस होने से भी लॉस ऑफ हेयर होता है। प्रोटीन यदि डाइट में कम है उसके कारण से, या प्रोटीन हम भरपूर ले रहे हैं परंतु डाइजेशन ठीक नहीं है और प्रोटीन का प्रॉपर पाचन नहीं हो रहा। भोजन के अंदर फॉलिक एसिड या विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाली जो चीज़ें हैं जो हमको हरे पत्ते वाली सब्जियों आदि में जो मिलती हैं, आयरन का हम भरपूर यदि प्रयोग नहीं करते और ख़ासकर नेचुरल आयरन का यदि हम भरपूर प्रयोग करते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। सल्फर जिन चीज़ों में अच्छा मिलता है जैसे मूली, उन चीज़ों का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर बालों की मसाज करनी चाहिए। मसाज करने से सर्कुलेशन होता है और तेल लगाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद बालों को जरूर धोना चाहिए। यदि बालों को धो करके हम बाहर नहीं निकलते तो धूल आकर के उससे जमती है और स्टक होने से वो पोर्स को बंद करती है। प्रॉपर जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे हम वर्कआउट प्रॉपर करें, मेडिटेशन बहुत हद तक हमको मदद करता है कि वो तनाव हमको दूर करता है। मोशन यदि हमारा क्लियर रहेगा तब भी हमारा जो दिमाग के ऊपर प्रेशर है वो कम पड़ने के कारण से
बाल अच्छे जो है वो बने रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के संग जो है जीना चाहिए। यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो बालों के झड़ने की समस्या बहुत हद तक कम हो जाती है। आप ये देखते हैं कि ये अधिकतर शहरों के अंदर ज़्यादा मिलता है इन कंपेयर टू गांव के अंदर, जहां वो लोग आर्टिफिशियल केमिकल्स का इस्तेमाल कम करते हैं। आर्टिफिशियल जो फूड है जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं उसका भी वो कम इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग आर्टिफिशियल पेय या किसी भी प्रकार का अलग से उत्तेजक पदार्थ, अल्कोहल का अधिक प्रयोग, चाय का अधिक प्रयोग और टेंशन को दूर करने के लिए स्मोकिंग, ये सब कारक ऐसे होते हैं जो खून के सर्कुलेशन को हैम्पर करते हैं। तो इसलिए वीक में कम से कम एक बार प्रॉपर अच्छी तरीके से मसाज करें अपने स्कैल्प की विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, या कोई दूसरे आपकी हेल्प करे। वो फिंगर टिप से किसी मेडिकेटेड आयुर्वेदिक ऑयल से अपनी प्रकृति को जान करके अच्छे चिकित्सक से पहले निदान कराएं आपकी स्किन किस प्रकार की है, क्योंकि यदि अच्छी स्किन होगी तो उसमें अच्छे बाल भी रहेंगे और उन बाल को आप सुरक्षित रख पाएंगे। आप सलाह करके इस प्रॉब्लम से निदान पा सकते हैं। धन्यवाद।